Hello dear CMA Inter students, how are you all and I hope are you studying. I Professor Nikita Oswal from Akash Agarwal classes. I welcome you all to Akash Agarwal classes and आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ पेपर नंबर 9 OMN SM पेपर नंबर 9 OMN SM का पेपर पैटर्न पेपर नंबर 9 OMN SM का पेपर पैटर्न। ठीक है, आप लोगों को पता है ये पेपर नंबर 9 रहता है जहाँ पे OM आपका रहता है 70 मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों मिला के, और SM रहता है आपका 30 मार्क्स के लिए, तो दोनों मिला के आपका पेपर होता है 100 मार्क्स के लिए। एंड एज यू नो OM इज completely टेकन केयर बाय वन एंड ओनली श्रुति मैम आपका पूरा OM लेते हैं, राइट। एंड पेपर पैटर्न ऑल्सो विल बी डिस्कस्ड बाय श्रुति मैम itself। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पेपर पैटर्न। ठीक है, तो पेपर पैटर्न आपको पता रहेगा, आपको अपडेट्स भी मिले हैं सारे कि आपका जो पेपर होने वाला है ऑफलाइन मोड में है और रिटन होने वाला है। इट वोंट बी कंप्यूटराइज्ड या जो भी पहले था वैसा नहीं होने वाला है। वी आर अगेन बैक टू द नॉर्मल, जो पहले ऑफलाइन में था वैसा ही होने वाला है। तो लेट्स डिस्कस, दिस इज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस 2016 जहाँ पे आपका पूरा पेपर है 100 मार्क्स का। सेक्शन ए आपका रहता है OM दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड सेक्शन बी आपका रहता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सो लेट्स डिस्कस। अकबर आपने देखा रहेगा मैंने ABC एनालिसिस डाला हुआ है, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन SM वो भी डाला हुआ है, प्लस उसी के साथ साथ ऑडिट का भी डाला हुआ है कि कैसे आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको करने चाहिए। ABC एनालिसिस मैंने उसका भी दिया हुआ है आप लोगों को, राइट। So don't forget, and if you have not seen yet, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं। उसी तरीके से श्रुति मैम ने भी हर एक पेपर पैटर्न डिस्कस किया हुआ है, so do not miss any of the video, right? ओके, चलो लेट्स सी कि क्या क्या है, क्या क्या स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के पेपर में आता है, क्या पेपर पैटर्न है। ये देखेंगे आप, सेक्शन बी है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ऑल अबाउट 30 मार्क्स। कितने मार्क्स का रहेगा? 30 मार्क्स है। थ्योरी है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक अकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप आराम से एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो, जहाँ पे OM पूरी तरीके से सपोर्ट में है आपके। लेकिन SM छोड़ना है क्या? बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, बहुत ईजी है यार, 3 ही चैप्टर्स तो है। क्या तो है उसमें, 3 ही चैप्टर्स है, ठीक है। तो ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका रहता है वो आपका रहता है MCQ बेस्ड एंड इट इज ऑल अबाउट 6 मार्क्स। पॉकेट के मार्क्स है, मैं जो हमेशा हर बार बोलती हूँ 6 मार्क्स का है, पूरे पॉकेट के मार्क्स है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है इसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे दैट इज आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग 3, मतलब फ्रॉम द फॉलोइंग 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। तीनों में से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। अपना पेपर कितने मार्क्स का है बेटा? 30 मार्क्स का SM रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 विल बी फॉर 12 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 8 विल बी फॉर 12 मार्क्स, प्लस क्वेश्चन नंबर 9 विल ऑल्सो बी फॉर 12 मार्क्स। तीनों में से आपके ऊपर है आपको कौन सा वाले क्वेश्चंस 2 कोई भी लिखने हैं, दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेड अपॉन यू, है ना, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखेंगे दैट इज A एंड B है, डिपेंडिंग। नहीं तो तुम बोलेंगे मैडम एक क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए, B भी 6 मार्क्स के लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस वाला सब कुछ रहता है। कोई 8 मार्क्स के लिए रह सकता है, कोई क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए रह सकता है, कोई क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए 6 मार्क्स के लिए रह सकता है, कोई 7 और 5 रह सकता है। व्हाटएवर कैन बी द कॉम्बिनेशन, ठीक है, व्हाटएवर कैन बी द कॉम्बिनेशन। What is the company mission and guidelines formulation for mission statement? ये है अपना चैप्टर नंबर 1, याद आता रहेगा, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है पूरी तरीके से, जहाँ पे अपन लोगों ने 3 लेवल देखे हुए हैं, मिशन देखा हुआ है, विजन देखा हुआ है, राइट। फिर आया क्वेश्चन नंबर B दैट इज लिमिटेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट वरी, मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने हैं, सो नीड नॉट वरी अबाउट इट, एंड इफ यू वांट इट डेफिनेटली यू विल हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, अगर ध्यान में रहेगा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड एनालिसिस वाला जो चैप्टर है वो उस चैप्टर में से आता है। तो ईच मतलब क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉर सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, you have to write any 2 out of 3,
क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑफ 12 मार्क्स. कितने मार्क्स के लिए है? 12 मार्क्स के लिए है. नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो आया हुआ है, स्टेट द डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, चैप्टर नंबर 2 में आता है ये आपका. एंड वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एसबीयू, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्ट्रैटेजी का चैप्टर है ये, राइट. एंड अगेन फॉर 6 मार्क्स, दैट इज फॉर 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 8 भी आता है. फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 आपका और मेरा अगेन फेवरेट शॉर्ट नोट्स आता है. मेरे को पता है दैट इज नॉट योर फेवरेट, बट दिस इज द सेवियर एज ऑलवेज. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लिखना है एनी 3 आउट ऑफ 4. शॉर्ट नोट्स में से भी ऑप्शन दिया हुआ है. पहले 3 क्वेश्चन में आपको दो लिखने हैं, और अगर आपने 9th क्वेश्चन चूज किया तो उसमें से भी 4 में से आपको सिर्फ 3 ही लिखने हैं. ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स, ईच फॉर 4 मार्क्स, दैट इज फॉर 12 मार्क्स का आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 9 रहता है. लेट्स सी कौन से चैप्टर से ज्यादा करके आता है. और अगर आपने एबीसी एनालिसिस देखा भी रहेगा, मैंने आपको बोला है 3rd चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2nd चैप्टर जो है वो मीडियम वाला है, और 1st चैप्टर जो है उसमें ज्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है. मतलब मैम उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट. ओके, फटाफट से देखेंगे. दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3. 7 framework, again chapter number 3. Principles of BPR, again chapter 3. And last is strategic planning, this is from chapter number 2. तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है. ठीक है. सो दिस इज योर पेपर पैटर्न एंड आई होप यू आर स्टडिंग वेल. आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो. क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका शॉर्ट नोट्स वाला है, 12 मार्क्स. अगेन any 2 out of 3, और ये आपको देगा 30 मार्क्स इन SM. अच्छे से हमको पढ़ना है. सो आई होप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो डू लाइक इट, डू कमेंट इट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ऑब्वियसली उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा बहुत ज़्यादा, है ना. एंड अगर आपको सक्सेस बैच भी चाहिए तो डेफिनेटली वो भी आपको कमेंट करना है, क्योंकि आपने देखा रहेगा छोटे छोटे टीजर्स आए हुए हैं, छोटे छोटे अनाउंसमेंट्स आए हुए हैं. तो आई होप इंटरव्यू के लिए भी आप वेट कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है आपको भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा दैट येस वी वांट द सक्सेस बैच एंड यू आर वेटिंग फॉर द सक्सेस बैच. सो कीप स्टडिंग. बाय बाय, टेक केयर.